नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की तूफानी दमदार तेजी के बाद क्या कल भी बाजार भागेगा? क्या 23,000 के ऊपर जाके टिक पाएंगे? क्या करना चाहिए आपको? देखिए, पर्सनली अगर आप मेरे से मेरा व्यू पूछेंगे तो मेरा मानना यह है कि जितना ज़्यादा बाजार ऊपर जाएगा ना, उतनी रिस्क बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव फैक्टर्स को प्राइस्ड इन कर चुके हैं और अगर गलती से कुछ भी नेगेटिव आया तो ऐसी मार पड़ेगी बाजार पे कि मतलब होगी वो 2-4 दिन की, बट ऐसी होगी कि सबके चीथड़े उड़ा देगी, आप ये कह सकते हो पोर्टफोलियो में। तो अभी मैं तो क्लियर कट साइड में आपसे कहूंगा रहने के लिए। कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई साइड में ही कहते हो, बट लिटरली ये वही समय है, क्योंकि अमेरिका जिसमें तेजी शुरू हुई थी सबसे पहले, वही अब गिरना शुरू हो चुका है। 400 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है आपको, 400 पॉइंट नीचे 39,300 के नीचे निकल गया है और ऊपर 40-77 का हाई लगाया है। यानी कि आप कह सकते हो ऊपर से लगभग 750-800 पॉइंट नीचे आ चुका है अमेरिका का बाजार। तो अपने भारतीय बाजार में भी वो दिन दूर नहीं है जहां आप टॉप देख के अब नीचे आने शुरू कर दोगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई आप तो अमेरिका के बाजार को देखकर कह रहे हो सबको ही पता है, तो मैंने दिन में 12:30 बजे जैसे ही लाइफ हाई हुआ था ना, मैंने वीडियो बनाई थी कि गोल्डन, आपको सबसे पहले तो खुशखबरी, फिर आपसे बोला था कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है ना तेजी की, इसमें इन्वेस्टर के तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि वो तो बैठा रहेगा, बाजार में मंदी आएगी, 5-7 दिन आएगी, फिर तेजी। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर BTST वाले हो, आप बिल्कुल अवॉइड कर दो बाजार को, बिल्कुल अवॉइड। आज की तेजी 2 कारणों से बन गई। एक, एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई और दूसरा FIs ने बड़ा उठा लिया कैश मार्केट में। लेकिन ये जो चीजें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त अपना भी टॉप बन सकता है। जब तक टॉप नहीं बन रहा तब तक ऊपर जा रहे हैं। वो टॉप हो सकता है 23,000 पे ही बन जाए, हो सकता है 23,200 पे बने, हो सकता है 23,400 पे बने, लेकिन टॉप जरूर बनेगा। टॉप कहां बनेगा कोई नहीं बता सकता। अब आपको भाई 24,000 25,000 हो जाए फिर टॉप बने, तब तक तो बहुत पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला भाई, क्योंकि हमने अमेरिका में जिस दिन हाई लगा था उसके 4-5 दिन बाद हमने हाई लगा दिया है। अब अमेरिका नीचे आ रहा है तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हम नीचे जाने ही लगेंगे। उससे पहले 2-3 दिन हम कंसोलिडेशन दिखाएंगे और मेरे को लगता है अब भारतीय बाजार कंसोलिडेशन वाले मूड में चला जाएगा 1-2 दिन के लिए और फिर फॉल आ सकता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री के तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। अब अपडेट दे देता हूं, पहले एक एक करके ग्लोबल मार्केट्स की, फिर FIDIs का डेटा, फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ और अमेरिका से ही शुरुआत करते हैं। आज संकेत पॉजिटिव थे, एनवीडिया के नंबर दमदार थे, पॉजिटिव रिएक्शन आने की उम्मीद थी, इसीलिए नैस्डैक इंडेक्स अभी भी आधे % ऊपर है, बट उतना दम नहीं दिख रहा है। और डाउ जोन्स में तो 1% के करीब की गिरावट आ गई है। S&P 500 फ्लैट है, रसल 2000 में आधे % की गिरावट है। वन मोर थिंग, अगर आप भारतीय बाजार में सोच रहे हो ना ऑल डन, बहुत सब कुछ ठीक है, सब हो गया है, तो विक्स पे भी नजर डाल लेना। आज भी 21 के विक्स पे बंद हुआ है भारत, तो अभी किसी भी समय आपके लिए बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो प्लीज़ अपने कैपिटल को थोड़ा सा सेफ्टी साइड पे भी जरूर रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो फिट्सी आपके लिए 1/4% नीचे 1/3% नीचे दिख रहा है। डेक्स फ्लैट है, कैक फ्लैट है। एशिया पैसिफिक निकई में आपके लिए तेजी है 1.25% की, शंघाई आपके लिए 1.25% नीचे और हैंगसेंग 0.25% नीचे है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां भी आपके लिए गिरावट दिख रही है, बट फिर भी 23,000 के लेवल पे दिख रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी तो ज्यादा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है नेगेटिविटी। आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहे हैं। कल भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे और आज भी बहुत सारे आए हैं। तो कहाँ कहाँ आ गए हैं नंबर वो बताता हूँ। UFO मूवीज, जैगल प्रीपेड, वैभव ग्लोबल, टाइम टेक्नोप्लास्ट, टाटा इन्वेस्टमेंट, श्रेयस शिपिंग, शारदा मोटर, सेनको गोल्ड, शानदार टेक्नोलॉजी, रूपा एंड कंपनी, पूर्वांकरा, ऑर्चिड फार्मा। आगे बात करें तो जॉनसन कंट्रोल्स, इंडोटेक ट्रांसफॉर्म, इकरा, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे। हिम्मत सिंगा सीड, फोर्टिस हेल्थ केयर, एक्सप्लियो सॉल्यूशन, बिकाजी फूड्स, ये सारे स्टॉक हैं जो आज रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे। पोस्ट मार्केट कल रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते हुए दिखेंगे आपको। रिजल्ट्स और भी आपके लिए बहुत सारे आने हैं, तो कल कहाँ पे आपको नजर बना के रखनी है रिजल्ट्स के दम पर, वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 24 मई का डेटा। तो निफ्टी से NTPC, हिंडाल्को के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बाकी बॉश, टोरेंट फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सुजलॉन, अशोक लेलैंड, हुडको, सुंदरम फाइनेंस, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान कॉपर, ग्लेनमार्क फार्मा, सन टीवी, ZF कमर्शियल, एजिस लॉजिस्टिक, FL इंडिया, मन्नापुरम फाइनेंस, सेंचुरी प्लाई, ये सारे स्टॉक हैं जो कल आपको रिजल्ट्स देते हुए दिखेंगे, जिन पे आपको नजर बना के रखनी है। अब एक बार निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से बात कर लेता हूँ। 23,000 की ऑलमोस्ट एग्जैक्टली क्लोजिंग आ गई है। यहां से
माफ़ कीजिएगा, यहाँ से 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही आ जाएगा, वो निकल सकता है क्योंकि हम मोमेंटम में है और 23,000 अब दूरी कितना है। बट मेरा मानना है कि 23,000 आ जाए या 23,100 आ जाए या 23,200 आ जाए, अभी आप कम से कम आप कुछ नहीं तो मंडे तक रुक जाओ, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बुरे संकेत दे दिए हैं और मैं जैसा कह रहा हूँ फॉलो कर रहे हैं और वो फॉलो कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप सारे पॉजिटिव चीज़ों को प्राइज इन कर चुके हो। तो मैं मतलब देखो, अगर आप ले भी लोगे ना तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता, बट मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें क्लियरली बोल रहा हूँ कि इस समय फोमो हर तरफ है, बट आप अपना दिमाग लगाओगे, जब आप सोचोगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी दिखेंगी। बाकी बाजार जो होगा देखा जाएगा। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।